हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में और कार्बन किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए कई सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग इस लेक्चर में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कार्बन होता क्या है। कार्बन है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कार्बन एक्चुअली ग्रुप नंबर 14 का, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे क्लास 11th में तो आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 का ये एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 14 के पहले एलिमेंट का नाम होता है कार्बन, इसीलिए कई बार इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। अब अगर कार्बन के बारे में हम लोगों को सीखना है तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर बोल दो या फिर उसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं हम लोग कई जगह, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप लोगों को एक खास वजह बताऊंगा क्यों कार्बन ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 2 and 4। ठीक है, यहां से आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन मिलेगा, विच इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक डालते हैं आज का वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है विच इज 2 and 4। ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं, लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको शॉर्ट में हम लोग वीई लिखेंगे। ठीक है, और देखिए कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसका जो वैलेंस शेल है इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अपने लास्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसीलिए इसको ग्रुप नंबर 14 में रखा जाता है। और एक खास बात ये भी है कि ग्रुप नंबर 14 के लगभग जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आप लोग अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 7 की बात करेंगे, या फिर जितने भी 18 ग्रुप पाए जाते हैं, सब में ये खास बात रहती है कि सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास उनकी सबकी वैलेंसी आपस में क्या होती है? सेम पाई जाती है। ठीक है, लास्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए, इसीलिए हम लोगों ने बोला जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 है। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? वो भी 4 होती है। तो हम लोग लिखेंगे वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of electron required to complete or fulfill octet is known as वैलेंसी। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल में, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट है ये दो तरीके की हो सकती है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, और कई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने जब भी मेटल के बारे में पढ़ा है तो मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है आप लोगों को बताता हूं। जैसे हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? 11। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो विच इज 2 8 देन लास्ट में 1। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 1 है। अब एक बात बताइए, अगर इसको अपना लास्ट वाला शेल फुलफिल करना होगा तो ये क्या करेगा? देखिए, इसके पास दो ऑप्शन है। अगर सोडियम चाहे तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी दूसरे एलिमेंट से, तब जाके इसके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि ज्यादा इजी है और जो सोडियम करता है जनरली, वो क्या है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो जो उसका लास्ट वाला शेल है फिर ये बन जाएगा।
n-1 शेल इसका क्या बन जाएगा, लास्ट शेल बन जाएगा। तब अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इट मींस सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो हम लोग बोलेंगे सर दिस इज +1। ये क्या होगी, +1 होगी। सेम अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें विच इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। हम लोग जब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है 2 8 विच इज 10। अब यहाँ पे वापस से एक बार 8 आएगा तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 2 8 18 से 17 चाहिए था, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा विच इज 7। ठीक है, तो 2 8 + 7 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17। अब आप ध्यान से देखिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है सर। अब हम लोगों को पता करना है कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी। अगेन इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना सकता है Cl-। सर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लोरीन अगर चाहे तो, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते अगर क्लोरीन चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, और 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका n-1 वाला शेल इसका nth शेल बन जाएगा, मतलब लास्ट शेल बन जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं, क्योंकि सर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि कभी भी अगर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और अगर उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कभी लूज नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए हम लोग जब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं तो वो आती है सर -1। क्या आती है सर, -1 आती है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये थी हमारी वैलेंसी। अब बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हालांकि मैंने अभी तक में कई बार बोल दिया है बट फिर भी एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of electron present in a last shell is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 7। जैसे सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विल बी 1। ऐसे हम लोग देखेंगे पहले किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? आज हम लोगों ने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखा। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिखिए क्योंकि ये बोर्ड के पीओवी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करती है और हर साल कई बच्चे इस चीज को सही भी करते हैं और कई बच्चे इसको गलत भी करते हैं। तो आप तरीके से अपने नोट्स को बनाते जाइए और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से कलेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में, जिसमें हम लोग कई सारे बॉन्ड के बारे में सीखेंगे विच इज 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है।